कथा आती है बड़ी सुंदर, सुनेंगे? सुनाऊं कि नहीं? एक बच्ची थी रमा, शिव भक्त थी, बूढ़ी दादी थी। बूढ़ी दादी के साथ वो रमा शिव जी के मंदिर जाया करती थी और शिव जी पे जलाभिषेक किया करती थी, दर्शन किया करती थी, शिव जी का अभिषेक करती थी, दर्शन करती थी, कीर्तन करती थी। जहां शिव की कथा होती थी वहां बैठ जाती थी। गांव के लोग कहते थे इसे रमा कहें कि उमा कहें, जैसे उमा महादेव से प्रेम करती है, भक्ति करती है, वैसे ये भी करती है। बहुत सुंदर है। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हुई और एक दिन उस कन्या का विवाह हो गया। उस कन्या का विवाह हो गया और जब उस कन्या का विवाह हुआ रमा का, तो पहले तो उसका पति उतना भक्त नहीं था, पर धीरे धीरे रमा की स्थिति को देखते देखते वो भक्त हो गया। वो भक्त हो गया, उसके एक बेटा हो गया। बेटा होने पर ये संयोग ही है, ये क्या कहें, ये भाग्य है अथवा जो भी आप समझें वो समझें। बेटा हुआ, कुछ समय बाद उसके पति का देहांत हो गया। पहले तो अपनी मां का बड़ा ध्यान रखता था, उसका पुत्र बहुत ध्यान रखता था। फिर मां ने जैसे तैसे करके अपने पति के चले जाने पर भी बड़े रात दिन मेहनत कर करके अपने बेटे को पढ़ाया। बच्चे लोग ध्यान दें, तुम जो हो ना वो अपने आप से नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहां तक पहुंचाने में बड़ी मेहनत करी है। मैं बार बार कहता हूं कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाओ। माँ है ना, माँ, उसी में भगवान समाया है, उसमें ईश्वर समाया है। अपने मां को दुख क्यों दे? वो बच्चा ही क्या जो अपने मां बाप को दुख दे? रात दिन मेहनत कर करके, रात दिन मेहनत कर करके उसने अपने बेटे को पढ़ाया, पढ़ा लिखा कर उसे अच्छी जॉब दिलवाई और जब उसको अच्छी जॉब मिल गई तो उसका विवाह भी हो गया। विवाह हो गया और विवाह में पढ़ी लिखी, जब बेटा पढ़ा लिखा है तो पढ़ी लिखी बहू भी आ गई और पढ़ी लिखी बहू आ गई तो बस पढ़ी लिखी बहू को क्या चाहिए हैं? पढ़ी लिखी थी। अब क्या करे, जब पति चला जाए जॉब पे तो पीछे से सास से लड़े और जब पति आ जाए तो सास के साथ अच्छा बर्ताव करे। मां रमा क्योंकि शिव भक्त थी और शिव भगवान के जो भक्त हों, चाहे कृष्ण भक्त हों, राम भक्त हों, शिव भक्त हों, उनका एक स्वभाव होता है वो किसी की बुराई को किसी से शेयर नहीं करते। बुराई छोड़ो, उसका काम। और प्लस माँ तो फिर ये चाहती है कि चलो मैं सह लूं, मेरे बेटे को क्यों तंग करूं, मैं इस बात को अपने बेटे को बताऊंगी, बेटा भी दुखी होगा। तो नहीं, ये ठीक नहीं। कोई बात नहीं, बहू जो मुझसे कहती है कहे, कोई बात नहीं। तो ये सह लेती है, मां सह लेती है, अपने बच्चों के लिए सह लेती है। परंतु डे बाई डे उस बहू की आदत और बिगड़ती जा रही थी। भोजन बनाती तो भोजन में नमक ज्यादा डालती हो, तुम्हारी मां ने ऐसा कर दिया। कभी कुछ कर देती, बोल तुम्हारी मां ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी मां ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी मां ऐसी, तुम्हारी मां ऐसी। एक दिन बहू बोली, सुनते हो? बोली हाँ जी सुन रहा हूं, बताओ। बोली या तो तुम्हारी मां रहेगी इस घर में या मैं रहूंगी।
मुझे नहीं रहना। बोले हाँ माँ बूढ़ी हो गई है, अब ये पहले जैसी नहीं रही माँ। तो बोले ठीक है, मैं जाऊंगा वृद्धाश्रम में, बात करके आऊंगा और माँ को वहां वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा, तुम 1-2 दिन और प्रतीक्षा करो। बोले भेज आना। बोले हाँ हाँ तुमने कह दिया, तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा। मां को वृद्धाश्रम छोड़ाए, कोई बात नहीं। बोले ठीक है, ये अच्छी बात है। ये बात मां ने सुन ली, ये बात मां ने सुनी। अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और अपने पति के चित्र के सामने, वहीं शिव जी का भी दर्शन कर रही थी, पति के सामने पहुंची और पति के सामने पहुंचकर कहने लगी, सुनते हो, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, हमारा बेटा बड़ा हो गया है और बेटे की दृष्टि में अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब मैं घर में रहने योग्य नहीं रही। अब मेरा बेटा कहता है कि मैं इसे वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। आप होते तो मैं आपके साथ कहीं भी चली जाती, अकेली कहां जाऊं। एक दर्द भरी बात कह दी उसने। जब बहुत दुखी होती है ना मां, तब कहती है। उसने कहा कि तुम अकेले क्यों चले गए, मुझे भी ले चलते, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। रो पड़ी, रो पड़ी हो। अचानक से उस तस्वीर में से आवाज आई, क्यों रोती हो रमा, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, क्यों रोती हो, रो नहीं। बोले रो न, तो बेचारी आश्चर्य में पड़ गई, आवाज कहां से आ रही है, इधर उधर देखने लगी। बोले तुम समझो, ये जो तुम शिव भक्ति करती हो इसी का प्रभाव है कि मैं आज तुम्हें बोलने में सक्षम हूं, मैं बोल सकूं और तुम सुन सको। इसमें मेरा प्रभाव नहीं है, ये तुम्हारी शिव भक्ति का प्रभाव है। भोलेनाथ ने मुझे भेजा है तुम्हारे दुख को देखकर। रमा के पति कहते हैं इस बात को। तस्वीर में से आवाज आ रही है। तुम्हारी भक्ति को देखकर भोलेनाथ ने मुझे भेजा है यहां। ये तुम्हारे रोने के लिए नहीं है समय, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बाबा भोलेनाथ तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न है, शिव प्रसन्न है तुम्हारी भक्ति से। बोले मैं कैसे मानूं कि शिव प्रसन्न है। बोले मेरे शिव ने, तुम्हारे शिव ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा। बोले क्या? उस अलमारी का जब पट तुम खोलोगी, उस अलमारी का पट जब तुम खोलोगी, उस अलमारी में तुम जो मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा, लेकिन एक ही बार मांगना। एक बार में तुम जो मांगोगी तुमको वही मिलेगा। और मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम बहुत सारा पैसा मांगो, बहुत सारा पैसा। तुम ये बेटा तुम्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहता है ना, मैं तुम्हारा पति हूं, मेरी बात मानोगी? वृद्धाश्रम मत जाना। तो बोले हमारा गांव में एक घर है ना, वो पुरानी सी झोंपड़ी जहां हम और तुम रहते थे, इस पैसे को लेके तुम उस झोंपड़ी में चली जाओ। अपने चाहे घर बनाना नहीं बनाना हो तो वहीं अपने आराम से जैसे रहो, इसमें जितना पैसा तुम्हें चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा, खोल के देखो। लेकिन एक ही बार जो मांगोगी वही मिलेगा, दोबारा फिर कुछ नहीं मिलेगा। बोल ठीक। उसने खिड़की खोली और कहा बाबा इसमें धन हो
मुझे वृद्धाश्रम नहीं जाना, मैं तो वहाँ झोंपड़ी में चली जाऊंगी, वहीं तेरा मंदिर बनाऊंगी, तेरे मंदिर के सामने बैठकर हमेशा कीर्तन करूंगी। और मैंने तो सुना है जो तेरे सामने अपने प्राणों का त्याग करता है, तेरे दर्शन करते करते, तेरा नाम लेते लेते जो प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति हो जाती है। और मैंने तो ये भी सुना है महादेव, जिसका कोई नहीं होता उसका तू होता है। मेरा पति तूने ले लिया, मेरा बेटा ऐसा करता है, अब मुझे सिर्फ तेरे सिवा किसी के साथ नहीं रहना। खिड़की खोली, वो अलमारी खोली, उस अलमारी में बेशुमार पैसा था, कम से कम बैग भर जाए उससे ज़्यादा। बेशुमार मतलब बैग उतना नहीं, बैंक के बराबर नहीं था, पर बैग में भर जाए इतना खूब पैसा। फिर मेरे पति शिव जी की बात मानकर आए, बड़ी खुश हुई मनी मन। रात्रि के 9-10 बज रहे थे, लाइट बंद करी कि रात्रि में नहीं, कल सुबह सुबह निकल जाऊंगी। बैग में पैसा भर रही थी, उसकी बहू देख रही, ये क्या कर रही है रात में बुढ़िया, अभी तक जगी हुई है, बुढ़िया सोई नहीं है, बुढ़िया अभी तक सोई नहीं है। सोचा तो कमरे में धीरे धीरे घुसी, देखा बुढ़िया नोट संभाल रही है, नोट संभाल रही है। अभी उसको ये भी पता था मेरे पास तो इतने नोट थे ही नहीं। दौड़ी दौड़ी गई, सुनते हो सुनते हो सुनते हो, हम नहीं जानते थे तुम्हारी माँ ऐसी है। बोले क्या हुआ? अरे हम और तुम 7 जन्म तक इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना पैसा उसके पास है। इतना पैसा लेके बैठी हुई और हमारी हेल्प नहीं करती है तुम्हारी माँ। मैं तो कहती हूँ पैसा छुड़ा लो, धक्का मारो, इसे वृद्धाश्रम भी मत भेजो। इतनी कपटी है, इसने बताया नहीं इस पे पैसा है। बेटे ने कहा तुम ऐसे मत कहो, सुबह जब मैं वृद्धाश्रम छोड़ने जाऊंगा तो माँ से मैं किसी भी तरीके से वो बैग ले लूंगा, तुम अभी कुछ मत कहना माँ से। बोल ठीक। सुबह हुआ, दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन जब भोर हुआ तो उसका बेटा, जो माँ का बेटा था, वो किसी कार्य से बाजार गया सामान सूमान लाने कोई, और ये इसकी नजर वहीं थी रमा पे, बैग पे। तो ये पहुंच गई अपनी सास के पास और सास से लड़ने लगी, कहने लगी पैसे रखती हो, हमारे को देती नहीं हो, पूरा यहीं संभाल के रखी हुई हो, अपने बेटे की सहायता नहीं कर सकती हो, और न जाने क्या क्या, तुम ऐसी हो तुम वैसी हो। आज देखती हूँ तुम्हें वृद्धाश्रम हमेशा के लिए भिजवा दूंगी, तुम्हारी शकल तक नहीं देखूंगी। इतने में बहू का फोन बजा, फोन बजा और फोन पे कहा, जो कहा वो सुन के जो बहू थी उसके हाथ से फोन छूट गया। सास ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो। वो चीख चीख के रोने लगी और कहने लगी तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गए थे, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल से फोन आया है, बुलाया गया। मां पर क्या बीती होगी तो मां ही जाने, हम तो बयां भी नहीं कर सकते। वो रोने लगी बड़ी जोर जोर से, बहू जाने के लिए दौड़ रही थी। इतने में मां वो बैग लेके पैसे वाला उस अलमारी के पास पहुंची और कहने लगी महादेव, ये जो तुमने पैसा मुझे दिया है ना, इसे वापस ले लो, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए।
अगर मेरी भक्ति से आप थोड़े भी प्रसन्न हैं तो कृपा कर दो मेरा बेटा ठीक हो जाए। ये मां किसके लिए प्रार्थना कर रही है? जो बेटा वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहा था, जो बेटा वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहा था अपनी मां को, वो मां अपने बेटे के लिए कह रही है कि ये सारा पैसा जो तुमने भेजा है ना, ये रख लो अपने पास, और मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा सुरक्षित कर दो, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं। अलमारी में पैसा रखा और पैसा अदृश्य हो गया। दौड़ी दौड़ी गई बहू के साथ मां अपने बेटे के पास हॉस्पिटल में, और जब हॉस्पिटल में पहुंची रो रही, बहू रो रही है। डॉक्टर ने कहा हमारे हाथ की बात नहीं, हमारे बस की अब कोई बात नहीं, हमने जो करना था वो कर चुके, लेकिन अब हम और कुछ नहीं कर सकते, बस ये समझो। मां कहती है मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, महादेव की कृपा है, शिव की कृपा है। बहू डॉक्टर से कह दे सिर्फ अपना काम करे, और ये ले महादेव का चरणामृत लाई हूं, कैसे भी बेटे को पिला दे। मां का विश्वास देखिए, महादेव पर भक्ति किस हद तक है इस मां को, उस विश्वास को देखिए। जाके महादेव उनका वो चरणामृत उस बेटे को पिलाया, एकदम से ऐसा बिजली सी कौंध गई उसके शरीर में, मानो यमलोक से मां की ममता और शिव की कृपा उसे वापस खींच लाई, वापस खींच लाई, वापस आ गया। इसीलिए तो कह रहा हूं शिव आराधना करो। जो इस ब्रह्मांड में तुम्हें कोई नहीं दे सकता, वो तुम्हारा महादेव तुमको देगा, तुम्हारा शिव तुम। अरे तुम बहुत धनवान लोग हो भाई, तुम्हारे ऊपर साक्षात महादेव की कृपा, तुम्हारे इष्ट की कृपा, कृष्ण की कृपा है। अंदर जो अविश्वास की राख जमी है उसे बाहर निकाल के फेंको। जब इस अविश्वास की राख को बाहर निकाल दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने धनवान हो, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। कुछ दिन में बेटा ठीक हुआ। मां महादेव के सामने नित्य इसी मंत्र का जाप करती है। आप सब इसी मंत्र का जाप कीजिए, अपने घरों में इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जब तक बेटा ठीक नहीं हो गया तब तक मां महादेव के सामने बैठकर इसी मंत्र का जाप करते रहे, इसी मंत्र। और उस मंत्र का फल है वो मिला उस मां को। बेटा कुछ दिन में ठीक होकर हॉस्पिटल से छुट्टी होकर वापस आया। ये वो बेटा है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था आई एम सॉरी, अब हम इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। वो बेटा मां की सच्ची प्रार्थना के बाद ठीक होकर घर लौटा। जब बेटा घर लौटा, मां ने देखा, मां बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। एक दो दिन और रही और मां ने बैग उठाया और अपने बेटे से कहने लगी, बेटा तू मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रहा था, मैंने निश्चय किया है, क्योंकि तुम्हारे यहां रहने से तुमको तकलीफ होती है, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं यहां तो नहीं रहूंगी पर वृद्धाश्रम नहीं जाऊंगी। तेरे पिताजी ने और हमने एक झोंपड़ी में अपने जीवन की शुरुआत की थी, अपने गांव में, वहीं जा रही है। प्रसन्न रहना, अपना ध्यान रखना। और हां, वो जो बैग में पैसे थे ना, वो जिसके थे उसको दे दिए, उसके बदले मैंने तुझको मांग लिया। खुश रहना। भारतीय बेटा था, गिर पड़ा पैरों में गिर के कहने लगा, मां तू मुझे अपने हाथ से मार जा पर अब मत जा, अब मत जा। मुझे पता है ये जीवन मेरा नहीं, ये जीवन तेरा है। तेरी प्रार्थना से मुझे ये जीवन मिला है। मैं अधम हूं, मैं सपूत नहीं, मैं कपूत हूं, पर मां तू तो मां है ना, अपने बेटे को क्षमा कर सकती है ना, कर दे मां, अपने बेटे को क्षमा कर दे। अब आगे ऐसा कभी अपराध नहीं करूंगा। मां कितनी देर नाराज रहती है। प्रसन्न हुई और शिव की कृपा से पुनः वो परिवार प्रसन्न रहने लगा, आनंद में रहने लगा। बेटा बहू जो गलत रास्ते पर जा रहे थे, कुमार्ग पर जा रहे थे, वो मां की भक्ति ने, सच्ची शिव भक्ति ने उन बच्चों को भी सुमार्ग पर ले आई। ऐसी है ये शिव की आराधना, ऐसी है ये शिव की कृपा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से।